मुझे भारी भरकम पुलिस डीएमएसपी आए, उठा के लेके चले गए। पूरे जेल भेजने की तैयारी थी। हाथ खड़ा करिए, इस बात को कौन जानता है? ये सारे लोग जानते हैं। धन्यवाद। प्रूफ कर रहा हूं, डीएम और एसपी ने मुझे जेल भेजने के लिए मतलब मां के दूध तक की ताकत लगा दी, मगर भेज पाए क्या? ध्यान रखिएगा इस बात को। 5 बजे 6 बजे तक जेल का दरवाजा खोल के रखा गया था। इन्हें आज किसी भी कीमत पर जेल भेजना ही भेजना है। मगर आपको दोनों बात बता रहा हूँ, मैंने बलि प्रथा रोक दी, उसका दुष्परिणाम भी मुझे भुगतना पड़ा। और माँ के चरणों का दास बन के रहता हूँ, तो वह आशीर्वाद भी मेरे साथ रहता है कि डीएमएसपी भारत के 78 साल की आज़ादी के इतिहास में पहली बार भारत के किसी जिले के दोनों एसपी में एक साथ सस्पेंड हो गए थे। ध्यान रखिएगा, डीएमएसपी कभी एक साथ नहीं बदले जाते, मगर मेरे चलते इस जिले के डीएम और एसपी एक साथ हटा दिए गए थे और मुझे 6 महीने के लिए वनवास हो गया था। मैं भटकता रहा, फिर मैं कोर्ट से जीत करके यहाँ आया, मगर माँ की मर्जी नहीं थी। मैं यहाँ अपना आसन वासन जमाया, फिर भारी भरकम पुलिस आकर के मुझे फिर यहाँ से हटा दिया। मैं आप बीती बता रहा हूँ आपको, गलती मत करना, मैं कर चुका हूँ। और फिर जब मैं यहाँ आकर के नाक रगड़ा, तो फिर इन्होंने यहाँ जगह तो दे दी मुझे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मैं मठ में वापस आया और सबसे पहले मैं ये हरिहरपुर आया, क्योंकि निकाला भी इसी ने और बुलाया भी इसी ने। ये मेरी जिंदगी का प्रैक्टिकल है। और फिर क्या घटना हुई, हटा तो दिया, फिर मैं ये परिसर में मट्टी वट्टी पटवा रहा था। पहली बार जिंदगी में आज सत्चंडी करने जा रहा था, मगर माँ बलि चाहती थी। तब फिर इसी गांव के विजय यादव जी, जिनका घर चट्टी पर है, प्रधान जी के सगे बड़े भाई, वो अपने ट्रैक्टर से, और कई ट्रैक्टर यहाँ पर मट्टी पाट रहे थे। पीछे एक गड़ई है, ट्रैक्टर फिसल कर उसी गड़ई में चला गया। और जो ड्राइविंग कर रहे थे विजय यादव, वो ट्रैक्टर के इंजन के नीचे पूरा इंजन उनकी छाती पर गिर गया, टायर ऊपर और इंजन उल्टा हो गया और ड्राइवर के सीने पे गिर गया। सोचिए क्या हाल हुआ होगा उसका। यहाँ के नौजवान बहुत मेहनती बच्चे हैं। मैं हरिहरपुर के सभी लोगों को धन्यवाद करूंगा कि उनके अंदर यूनिटी, संगठन बहुत अच्छा है। छोटी बिरादरी के लोग ज्यादा हैं यहाँ, मगर सबसे ज्यादा पूजा कोई यहाँ करता है तो वही लोग करते हैं। ये साफ सफाई, ये लेपन का कार्य, ये झाड़ू पोछा धोना, पत्ता खिलाना, सबसे एक नंबर पर हरिहरपुर के बच्चे करते हैं। तो मैं आपसे बता रहा था कि वो यहाँ से उठा करके गाजीपुर सदर अस्पताल ले जाए गए। वहाँ के बड़े डॉक्टर ने उनको मना कर दिया, इन्हें घर ले जाओ, क्योंकि चंद मिनटों में इनकी डेथ हो जाएगी, इन पर इलाज नहीं हो पाएगा। हरिहरपुर के लोग फिर उन विजय यादव जी को अस्पताल से घर ले आए। घर के दरवाजे पर उनको लिटाया गया था और पूरा गांव ये जानता था कि मतलब ही वॉज डेड, वो मर चुका है। फिर जब मुझे यहाँ किसी ने बताया कि वो व्यक्ति मर चुका है, तो फिर सोचिए, मैंने माँ को देखा कि मतलब एक तो तुमने मुझे निकलवा दिया और दूसरा मुझे कलंक भी लगा दिया। फिर मैं उस भवन से नीचे उतरा, हाथ में सूटकेस लिया जिसमें 6 लाख रुपए रखा हुआ था, जो मैं यहाँ खर्चा करने के लिए लेके आता हूँ, जो आप सबकी सेवा के लिए, साफ सफाई के लिए, पूजा पाठ के लिए मैं लेके आता हूँ। तो फिर मैंने कहा, अब एक बार नहीं, 2 बार तुमने मेरे साथ ऐसा कर लिया है। अब माँ, तू माँ तो है ही है, मैं आपसे लड़ तो नहीं सकता, बट आई प्रोमिस यू आई विल नेवर कम अगेन इन योर टेम्पल। मैं अब जिंदगी में कभी हरिहरपुर इस मंदिर में नहीं आऊँ, मैं माफी मांगता। और मैंने अपने खड़ाऊ यही छोड़ दिए, नंगे पांव सूटकेस साथ में लेकर के। मेरे सहयोगियों ने कहा कि सरकार नहीं, हम ले लें। हम कहे बस अब लेने की जरूरत ना। इधर से निकला, उधर से गांव के बीचों बीच चट्टी पर पहुंचा, जहां विजय यादव जी का शव पड़ा हुआ था। ये गांव के बीच बोल रहा हूं मैं, ये गांव के लोग जानते इस बात के। हाथ खड़ा करो गांव के, कौन कौन इस बात को जानता है? इतने सारे लोग जानते हैं।
तभी जब मैं विजय यादव जी के करीब पहुंचा, क्या विजय यादव यहाँ है क्या? दिनुआ में रहा। तो मैं वहां पहुंचा और विजय यादव के बगल में पहुंचा। मैंने उनके परिवारजनों को सूटकेस देना चाहा। सब चंडी तो नहीं हो सकती, इनका दाह संस्कार और इनके बच्चों का पालन पोषण 6 लाख रुपया मेरी तरफ से इनकी सेवा में दे रहा हूँ और हरियर को छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए माँ का चमत्कार। वो कोई भी माँ जब उसका बच्चा सवेरे जगता नहीं है स्कूल जाने के लिए तो माँ पानी डालती है, पुचकारती है, प्यार करती है, मगर नहीं उठता तो थप्पड़ भी मारती है, मगर जान से नहीं मारती है। अगर कहीं उसे जोर से लग गई तो रो देती है। ये माँ है, इनके साथ कभी जाति मत करिएगा। तो फिर मैं समझ गया कि माँ ने क्या करामात कर दिया कि कहीं हथियारा मंत यहाँ से चला गया और कभी नहीं आया तो मेरी पूजवा कौन करेगा। उसको ये भी चिंता थी। तभी विजय यादव जो 100 के रूप में पड़े हुए थे उनको आहट लगी कि हथियारा मानता आ गया और उन्होंने कहा कि अरे लड़का सन उठावा हमके बाबा जी आए। मैंने कहा यादव जी आप जिंदा हैं? कहे बाबा जहां तुम्हारा चरण पड़ जाए वहां कैसे कोई मर सके। हम बोलना हम ये उनके शब्दों को दोहरा रहे हैं, कोई कहानी नहीं कर रहे। और विजय यादव जी को यहाँ के नौजवान मित्र, यही मास्टर अमरनाथ जी और तमाम लोग, उनको हम लोग पकड़ करके, मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं नादान हूँ, हमसे स्वयं गलती हो। वापस आया, माँ के चरणों में माथा टेका, माफी मांगा और विजय यादव जिंदा हो गए। हजारों लोग, 2, 4, 10,000 लोग, बुजुर्गा तक के लोग, महाराजवा क्या बोलते हैं उसे, महाराजगंज तक के लोग और फतुल्लापुर तक के लोग, धावा और कहाँ गरन धावा के लोग यहाँ पहुंचे। मजबा लग गया। मुझे लगा कि जनता नाराज हो जाएगी कि कैसे तुम्हारे ट्रैक्टर उलट गए और कैसन साधु होगा। तब फिर मैं विजय यादव को छत पर ले गया, माइक उनको दिया कि भैया तो बता दें इन सब लोगों से कि हम जिंदा हैं, जा लोग अपने घर जा। पूरी चट्टियों की मिठाई खत्म हो गई थी, जो आया वो मीठा लेकर के आया। आपस में मिठाइयाँ बटी थी और उस दिन से आज दिन तक हरिहरपुर के बच्चे कभी गलती नहीं करते। यहाँ के बच्चे फावड़ा, खांची, झाड़ू, तसला लेकर के आते हैं, सेवा करते हैं। ये कुल देवी तो वास्तव में 38 गांव खड़वा के क्षत्रियों की है। मगर मैं उन सबों से भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस परिसर में झाड़ू नहीं लगाया तो फिर आपने कोई सेवा नहीं की। अगर आप यहाँ पर कूड़ा नहीं बीनते हैं तो आपने कोई सेवा नहीं की। हरदासपुर गांव के बाबू धनंजय सिंह यहाँ बैठे हैं, खड़े हो जाइए। उन्हीं के सगे भतीजे अखंड प्रताप सिंह का नाम आप हर वर्ष जानते हैं, इनके सगे भतीजे हैं। अखंड प्रताप सिंह यहाँ झाड़ू लगा रहे थे। लंबा सा 6 फुट का, 6 फुट 2 इंच का जवान है, लंबा सा झाड़ू पकड़कर झाड़ू लगा रहा था। मैं समझ गया कि इसका कल्याण होने वाला है। मैंने कहा वो मैन कम हियर और व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। मैंने उससे जब पूछा तब वो कहा कि मैं अखंड प्रताप सिंह, आई एम MSc फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी और आई एम फ्री नाउ। मैं इस समय खाली हूँ तो माँ की सेवा में आया हूँ। मेरे चाचा जी, पिताजी ने कहा जा वहाँ झाड़ू लगा हुआ। वो यहाँ झाड़ू लगा रहे थे। तब मैं समझ गया कि अब इसका कल्याण होने वाला है। मैंने उन्हें वाराणसी बुलाया, धनंजय जी को और उन दोनों को, कि आप इस नवरात्रि के बाद आकर मुझे वाराणसी मिलो। वो मिले, बोले आपका आदेश। मैंने कहा तुम दिल्ली जाओ, तुम पर माँ की कृपा हो गई है। वो मास्टरी करने जा रहा था, प्राइवेट में पढ़ाता था, दिल्ली गया। जाना नहीं चाह रहे थे पर मैंने प्रेशर किया और वो दिल्ली गया। और वो दिल्ली जाकर के टॉप 10 यानी 9वां या 10वां नंबर भारत में IAS का उसने प्राप्त किया। और इस समय वो उत्तर प्रदेश कैडर का सीनियर IAS है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप लापरवाही मत करो। क्यों आते हो यहाँ शोरगुल करने? अगर यहाँ आप शांति नहीं कर सकते तो शोरगुल क्यों करते हो?
इसकी ताकत जिस दिन आपको पता चलेगी ना तो जवान बंद हो जाएगी। मैं भी कम खतरनाक साधु नहीं हूँ, मैंने कभी किसी को सर नहीं झुकाया, मैं किसी से नहीं डरता और मैं माफी चाहता हूँ। ये सब जानते मैं तो अपने गुरुजी से भिड़ गया था, मैं किसी डरता वरता नहीं हूँ। तो कुल मिला करके मैं माँ से भी भिड़ गया, इनसे भी भिड़ गया, मगर मेरी कुल दुर्गत हो गई। आज मैं हूँ और मेरी माँ है, वो मुझे अपना बच्चा समझती है, मैं उसे अपनी माँ समझता हूँ। हर साल आता हूँ, उत्सव होता है, आपको मालूम नहीं है कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ। मैं गद्दी पर रहूँ तब भी आऊँगा और भले किसी से ना मिलूँ, गद्दी की बात भी आता रहूँगा, क्योंकि दादा गुरु थे हमारे, जिनकी मूर्ति छत पर लगी हुई है, वो दादा गुरु हैं। जब उनका शरीर छूट रहा था, आखिरी अंतिम सांसें, तब उन्होंने मेरे गुरुजी को यानी अपने शिष्य को बुलाया और कहा, पवारी जी इधर आओ। मैं वहीं बैठा था, उन्होंने अपने शिष्य से कहा, मुझे अब मेरा शरीर छूटने वाला है, मुझे हरिहरपुर लेते चलो। उन्होंने अपने शिष्य मेरे गुरु से कहा कि मुझे हरिहरपुर ले चलो। तब मैं बच्चा था, मैं इंटरमीडिएट का छात्र था। मैंने सोचा बढ़ो 100 वर्ष का हूँ, अरे ये एकदम कुछ ही देर में मर जाएंगे, ये हरिहरपुर जाके क्या करें। हरिहरपुर तो इंटीरियर है, तब यहाँ सड़कें नहीं थी, इस गांव में एक भी मकान खाली, वो कौन से यादव जी थे जो जादू वादू करते थे, राम वृक्ष यादव के मकान को छोड़ करके हरिहरपुर में किसी का मकान पक्का नहीं। ये हरिहरपुर वाले बता दें कि मैं गलत बोल रहा हूँ। मैंने इन हरिहरपुर गांव के लोगों से कहा, बेटा माँ के चरणों में झाड़ू लगाओ, तुम्हारे गांव में हरिजन चमार जो भी होगा सबका मकान पक्का हो जाएगा। आप घूम करके देखिए, आप घूम के देखिए हरिहरपुर में कोई मकान कच्चा है क्या? साहब ये जो अगल बगल इमारतें दिख रही हैं सब माँ की कृपा से है। यति जी ने हमारे गुरुजी अपने गुरुजी को यहाँ नहीं लाया क्योंकि उनका शरीर छूटने वाला था। शरीर छूट गया, गंगा जी में समाधि दे दी, मगर हमारे गुरुजी के दिमाग में बात घूमती रही। आखिर गुरुजी ऐसे काहे कहलन कि हम के लेकर हरिहरपुर चला। वो बात मेरे भी दिमाग में बैठी रही। मगर जब मैं हरिहरपुर आया, महंत बना और ये सारे लफड़े मेरे साथ हुए, तब मैं जब यहाँ पर देखता हूँ और मुझे बहुत बड़ी, कितने मठ है मेरे पास, 23 मठ है, 6-7 कॉलेज हैं, 36 एकड़ में इंटरनेशनल कॉलेज इंदौर शहर के अंदर हमारा है, जिसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ। मैं आपको इसलिए ये बात बताना चाह रहा था कि इतनी जगहों पर मैं घूमता हूँ। बुढ़िया माई की 17 बार चोरी हो चुकी है, 17 चांस, 17 बार चोरी हो चुकी है। मगर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि काली माई में कभी किसी का जूता भी चोरी नहीं होता। आखिर क्या राज है यार? यही राज है कि जो यहाँ श्रद्धा से इसको पुकारेगा, शांति से सर झुकाएगा, वो अखंड प्रताप हो जाएगा और भवानी मंदिर हो जाएगा। इसलिए सज्जनों, ये मास्टर था, उठ जाइए। अमरनाथ ये गरीब घर के कहार परिवार के हैं, ये पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी, ये डेली 2 घंटा आकर माँ के चरणों में माथा रगड़ते हैं और यहाँ पर सप्तशती का पाठ 365 दिन करते हैं, 365 दिन। आखिर देखिए, ये भी हेडमास्टर मिडिल स्कूल के, इनकी पत्नी भी हेडमास्टर, पिताजी भी जॉब में, माँ को भी पेंशन, और कितना बड़ा मकान है, उतना बड़ा तो मठ भी नहीं। ये बड़े बाबू हैं, कहाँ है बड़े बाबू? कहाँ है ये बड़े बाबू? आगे आ जाए। सादात महानगर के सबसे बड़े बाबू, वहाँ के टाउन एरिया के सबसे बड़े बाबू यही थे, रिटायर्ड हो गए हैं। इनका मकान देखिए ना, मठ से भी बड़ा है। मैंने सोचा इन लोगों का मकान इतना बड़ा बड़ा कैसे बन गया। बड़े बाबू सुबह 4 बजे आते हैं, मैं 30 वर्ष से देख रहा हूँ। जब मैं 4 बजे बाहर निकलता हूँ तो कूड़ा ही कूड़ा पड़ा होता है, और जब 5 बजे निकलता हूँ तो सारा कूड़ा गायब। ये अकेले बड़े बाबूजी और विजय जी मिलकर के झाड़ू लेकर के घंटा 2 घंटा से मठ को रोज झाड़ते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ झाड़ू नहीं लगा सके तो चाय पीने वाला गिलास मत फेंक के जाइए, यहाँ कूड़ा मत करके जाइए। मैं तो अभी यहाँ से 2-3 दिन बाद चला जाऊँगा, फिर अगले साल आऊँगा।
मगर मैं आपके लिए बहुत बड़ी बात कह के जाना चाहता हूँ, ये माई है, इसके प्रति भाव बनाइए। बहुत घंटा फोड़ना बजाना शोरगुल करना, बड़े लोगों ने शोरगुल किया, मगर जिस दिन बोलती बंद होती है ना तो फिर दुनिया में कोई आवाज नहीं निकलने देगा। इसलिए इस माँ के चरणों में विनम्र भाव से करिएगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज आप यहाँ इतनी संख्या में इकट्ठे हैं और आप सबके अंदर इतनी आस्था है। मैं माँ से प्रार्थना करूँगा आपका परम मंगल करे। मेरा तो मंगल हो ही रहा है। मुझे जगह जगह से ऑफर आता है, इसलिए मैं हरिहरपुर आता हूँ कि मेरे गुरु ने कहा मुझे वहाँ ले चलो। मैंने सोचा था क्या है यहाँ पर अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पर क्या है। यहाँ पर भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, सेवा है। मगर जो बच्चे नौजवान थोड़ा शोरगुल कर रहे थे ना, तो मुझे डर लग रहा था कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। ये शमशान काली है, ये दक्षिण मुखी काली है, ये तंत्र पीठ है, ये मुर्दे के ऊपर स्थापित, हड्डियों पर स्थापित देवी है। इसलिए यहाँ गलती नहीं करना, यहाँ श्रद्धा से रहो और पूजा पाठ करो। आइए, मैं शुभकामना देता हूँ। आचार्यों ने कितना सुंदर पाठ किया कि यही अग्नि इसी हरिहरपुर में 2-2 घंटे रगड़ते रहे और अग्नि नहीं निकली, और अभी 1 मिनट नहीं लगा और अग्नि प्रकट हो गई। यह माँ का चमत्कार, 1 मिनट में आग कहाँ निकलती है। मगर बहुत पवित्रता से सब कार्य चल रहा है। आप भी ऐसा ही करो। मैं आपको बधाई देते हुए और यज्ञ को थोड़ा देर रोक दिया मैंने, और ये हाथ जोड़कर एक विनती करूँगा। इस परिसर में आपके लिए प्रसाद बना हुआ है। प्रसाद बोले तो जिन्हें दाल रोटी लेना हो उन्हें दाल चावल लीजिएगा, जो फलहार की इच्छा करेंगे वो थोड़ा फलहार लीजिएगा। मैं इन बातों का इसलिए ख्याल रखता हूँ। आप दूर दराज से आते हैं, अपनी बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी तो नहीं है, मगर इतना जरूर मन में पहले सोच लेते हैं कोई आएगा तो मैट बिछा होना चाहिए, कोई आएगा तो उसके लिए दोना पत्ता रखना होना चाहिए। तो मैं आपके लिए ये सब व्यवस्था करके रखा हूँ। ये माँ का प्रसाद है, श्रद्धा से लीजिएगा। अपना दोना पत्ता कोने में फेंके जाइएगा, सर झुकाइएगा और माँ का आशीर्वाद लीजिएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ विराम लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिर भगवान की दैनिक आरती करना पड़ता है। ये बंधन है यहाँ के, ये हथियारा मठ के बंधन है, बंधन। अभी 2 माई मिलन ली जमात में, हम यही कह रहे थे कि हमने थोड़ा भोजन अन्न नहीं लिया, तो 2 बूढ़ी माई आपस में अब बतियावत रही और एक से का कहनी कि जल्लू बहनी है बाबा जी का कहा तुमन, आई कहा तुमन कि ये 30 बरस से अन्न ना खाइए। तो कहीं कहे का झूठ कहा तुमन का कहे ये तो हम ना कह सके, मगर ये तो बतावा अगर ये अन्न ना खाइए वो जितना मोटाई कैसे हमारे ऊपर टिप्पणियों की बरसात होती है, उंगली तो उठती रहती है। मगर मैं कसम खाता हूँ काली माई की, मैंने 30 वर्ष से अन्न का नहीं, तिल का दाना भी जीभ पर नहीं रखा है। आप जो समझते हैं वो गलत समझते हैं। 30 बरस से डंके की चोट पे कहता हूँ मैं, गलती से भी पानी भी मैं कपड़े से छान के पीता हूँ कि तिल और चावल मेरे मुंह में न चला जाए। तो इस तरीके की काष्ठा करने के बाद से तब माई यहाँ रखी हुई है, वरना लात मार के बाहर कर देती। आप सब भी पवित्रता बनाए रखिए, जो बन सकता है वो करिएगा और हरिहरपुर काली माई के चरणों में सर झुकाते रहेगा। बोलिए काली मैया की जय। धन्यवाद।